यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगल ललता श्री विशाखान्वितान श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमा पंकज नाभाय नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेताय नमस्ते पंकजाग्रे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अंजलि माता जी, आपने जपा लीड किया, प्रेस किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी माता जी हमको भी जप देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेवा है माता जी, आध्यात्मिक सेवा है। प्रभुपाद जी और भगवान जी की कृपा से सबको मिलता है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज का हरे हार्दिक कृष्ण। हरे अभिनंदन कृष्ण है माता जी, दंडवत ये प्रणाम। प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा, जी, सभी दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, तो नाउ इट्स टाइम फॉर प्रभुपाद्स कोट। 1 मिनट में शेयर करती हूँ। विजिबल है स्क्रीन? जी माता जी। आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है। विजिबल है माता जी स्क्रीन तो। अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, सो टुडे इज 18 नवंबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी के दल में भी श्री कृष्ण से प्रेम करने की स्पर्धा रहती है। यह एक प्रकार का रस है जिसमें श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए प्रेम पूर्वक स्पर्धा होती है। ब्रह्मानंद को पत्र 18 नवंबर 1967। तो यहाँ प्रभुपाद जी रिप्लाई कर रहे हैं ब्रह्मानंद प्रभु के पत्र के लिए। और ब्रह्मानंद प्रभु ने प्रभुपाद जी को बताया कि दो भक्तों के बारे में बताया था कि जो मतलब हम वो बता रहे कि वो दो भक्त हमारी आइडियोलॉजी से, जो हमारा एक मूलभूत सिद्धांत है, उनसे वो लोग थोड़ा सा विपरीत दिशा में जा रहे हैं, है ना। और वो अपना महिमा मंडन ज्यादा चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उनको पत्र लिखकर रिप्लाई करते हैं कि उनको पता चला है कि वो दो भक्त अभी भी कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमें उन पर उनके लिए संवेदना होनी चाहिए हमारे हृदय में, उनके लिए दया भाव होना चाहिए कि हाँ, ये जो सही पथ है उससे थोड़ा सा भटक गए हैं, माया से प्रभावित हो गए, माया ने उनको अपने क्लचेस में, अपने चंगुल में फंसा लिया है। तो इसलिए हमें उन पर क्रोधित ना होकर, हमें उनके उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको हटा दो इनको संस्था में से। हमें दया भाव रखना चाहिए क्योंकि हमारी संस्था कोई भौतिक संस्था नहीं है। ये क्या है? एक आध्यात्मिक संस्था है। देख, भगवान हम लोग को अगर
बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज अगर हम लोग को टॉलरेट कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं किसी का दोष देखने वाले, है ना। दोष दर्शन जितना ही हम करेंगे तो हमारा ही पतन होगा, है ना। तो वो कहते हैं कि उनको अभी थोड़ा सा हम उनका तिरस्कार नहीं करें, उनका अपमान नहीं करें, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान उनको सही बुद्धि दे और वो अ, आ जाए, दोबारा से वो सही पथ पर आ जाए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि स्पर्धा जो होती है वो श्रीमती राधा रानी के पार्टी में, उनके दल में भी होती है ना। तो वहां पर विभिन्न गोपियां जो हैं वो एक दूसरे से स्पर्धा करती है, लेकिन स्पर्धा में केंद्र में कौन होते हैं? श्री कृष्ण होते हैं। और वो सभी ये स्पर्धा करती है कि अगर एक गोपी जो है वो भगवान की सेवा कर रही है, तो मैं उससे अच्छी सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं। तो इस तरह से गोपियां भी एक दूसरे से स्पर्धा करती हैं, है ना। तो श्रीमती राधा रानी के ग्रुप में भी स्पर्धा होती है, और श्रीमती राधा रानी से एक हटके एक और ग्रुप है गोपियों का, जो चंद्रावली नाम की गोपी जिसे लीड करती है। तो उनमें भी क्या है कि स्पर्धा होती रहती है। तो ये स्पर्धा अगर भगवान को केंद्र में रखते हुए हम कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमारे मन में एक दूसरे के लिए वैमनस्यता नहीं होगी। हम यही चाहेंगे, मतलब जो भी वो सेवा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो यही चाहते हैं कि भगवान के लिए बेस्ट चीज हो, सर्वोत्तम जो जो भी सेवा हो वो सर्वोत्तम रूप से हो। तो इस प्रकार की जो स्पर्धा होती है, जो कृष्ण को केंद्र में रख के की जाती है, तो वो एक रस का आनंद होता है ना। जब चंद्रावली देखती है श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के साथ, या श्रीमती राधा रानी को देखती है कि ये तो इतनी सेवा कर रही है भगवान की, तो चंद्रावली भी इंस्पायर होती है राधा रानी से, और ये एक रस का आनंद है ना। उनके मन में भी ये भाव आता है कि मैं भी कि इतनी अच्छी सेवा करूं कि श्री कृष्ण मेरी ओर देखे, मुझसे भी आकर्षित हो। तो इस प्रकार ये रसास्वादन के हिसाब से भी ये होता है। तो प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद प्रभु को यही मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें कृष्ण की सेवा के लिए कंपटीशन किया जाता है। अब जैसे कल भी मैंने बताया था कि, अच्छा शायद दूसरे ग्रुप में बताया था कि ये जो मार्गशीर्ष का माह जो आरंभ हो गया है, तो ये क्या है, हमारा बुक मैराथन का टाइम है। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बुक्स का, प्रभुपाद जी की जितने भी पुस्तकें हैं, तो उसको भक्त लोग ले जाते हैं बाहर गलियों में, सड़कों में, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारे ये जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है ना, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम कितना लोगों तक ये ग्रंथ पहुंचाते हैं। क्योंकि आज का टाइम क्या है कि लोग ग्रंथ पढ़ना ना एकदम भूल से गए हैं ना। भगवत गीता है, रामायण है, भागवतम है, ये कोई अभी इसको लोग मतलब जो आध्यात्म में नहीं है, वो इसको कहते हैं कि अरे ये तो पुरानी बातें है, अब इसकी क्या सार्थकता है। तो हमें उन लोगों तक जाकर ये भगवान का मैसेज पहुंचाना है कि देखिए ये जो बुक्स हैं ये कभी आउटडेटेड नहीं होती है। ये जितनी सार्थक हजारों साल पहले थी, आज भी उनकी सार्थकता उतनी ही बनी हुई है। तो इसके लिए क्या होता है ना, जितने इस्कॉन टेम्पल्स हैं वर्ल्ड वाइड, सब में एक स्पर्धा होती है कि कौन सा मंदिर कितनी ज्यादा पुस्तकें बांट सकता है, कितना वो लोग श्रम करते हैं इसके लिए, भक्त लोग कितनी तैयारी करते हैं। अच्छा, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो
उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते थे कि जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएं तो अपने आप को सशक्त बना के जाएं। और सशक्त कैसे बना सकते हैं? प्रभुपाद जी की ये पुस्तकें जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम दूसरों को कैसे प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए? तो हमें अपने आप को सशक्त कैसे बनाना है? प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़कर बनाना है। हम गीता पढ़े, हम भागवतम पढ़े, चैतन्य चरितामृत पढ़े, और इवन जो वो छोटी छोटी प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, पतली पतली सी बुक्स है, तो वो भी जब हम पढ़ेंगे ना, तो उससे भी हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। और हम हमारे पास लोगों को बताने के लिए कि हाँ ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए, वो एक बोलने का तरीका, वो तथ्य, वो हम हमें आएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी की बुक्स कोई ये साधारण भौतिक फिक्शन नहीं है कि जैसे कितने राइटर्स नॉवेल्स लिखते हैं, है ना। तो ये वो नहीं है। ये क्या है, ये एकदम डायरेक्टली प्रभुपाद जी ने भागवतम में से स्टोरीज लिखी हैं, सीधे भगवत वाणी को कोट किया है उसमें। और जब हम ये पढ़ते हैं तो ये निश्चित है कि इससे क्या होगा कि हमारी चेतना जो है शुद्ध होगी। और जब हम शुद्ध चेतना से ये सेवा करने के लिए जाएंगे तो हम वो हमारे साथ प्रभुपाद जी की कृपा रहेगी। तो ये भी एक स्पर्धा है। ये ऐसा नहीं कोई कर रहा कि अरे मुझे उसने ज्यादा कैसे कर लिया, अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि वो कम करे, और इसलिए मेरा नंबर बुक्स का वितरण का ज्यादा दिखे। कोई इसमें कुछ गलत नहीं करता, बल्कि सब एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। कहते अच्छा आज उन्होंने 500 बुक्स बांटी है, ठीक है, तो कल हमारे मंदिर में ना हम टारगेट रखते हैं कि हम 1000 बुक्स बांटेंगे, है ना। कोई उसमें गलत तरीके नहीं इस्तेमाल करता कि अरे उनकी ज्यादा ना बिकने पाए, हम कुछ ऐसा कर देते कि हाँ कोई ना ले। तो कोई दुष्प्रचार नहीं करता है। सब प्रभुपाद जी के लिए प्रचार में अपने आप को झोंक देते हैं। कितने कितनी विषम परिस्थितियों में भक्त लोग जाते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यही एक हेल्दी कंपटीशन है जिसकी बात प्रभुपाद जी आज के कोर्ट में कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर है सभी को। हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी की जय। जय। तो आप लोग भी बुक्स का ऑर्डर दे सकते हैं। हम लोग आपके पास पहुंचाएंगे। और आपको कहीं भी आपको लगता है कि हाँ हमें प्रचार करना है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आप बोल सकते हो, आप बता सकते हो मुझे। तो हम लोग आपके पास पहुंचा देंगे वो बुक्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन पर। देखिए इस टाइम ना बहुत सारी मैरिजेस का टाइम है, बहुत सारी मैरिजेस हो रही है। तो उसमें अगर कोई रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप भगवत गीता सबको दे सकते बुक हैं। दे सकते। हाँ जी कुछ भी, बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल। बहुत अच्छा होगा कि एक विवाह के अवसर पर जो भी गेस्ट आए हैं, अगर आप उनको भगवत गीता देते हैं बहुत बहुत ही अच्छा हम्म। रहेगा। या कोई भी घर में बर्थडेज है, कुछ भी है, कुछ लोग अपने बर्थडे के दिन तुला दान करवाते हैं, बच्चे के बर्थडे पर तुला दान करवाते हैं। एक तरफ जो तुला में तराजू में बच्चे को बैठाते हैं या जिसका भी बर्थडे, और एक तरफ भगवत गीता रखते हैं, तो जितना उसमें वेट के बराबर वो दान करवाते हैं। तो आप लोग इससे मतलब ऐसा सोच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सेवा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भागवतम अध्ययन पर। आ, ये जी आज हम लोग को 25वां श्लोक करना है ना। जी। 25वां श्लोक। यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो
ये अनागसौ वयमयुङ्क्षमिहि किल्बिषेण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यं बाणयोर्दममधीश भवान् विधते प्रीतिमनुवा तदनु मम हि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियन्ताम सदण्डो नासो वयं युगछि किल विशेषण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यं वानयो धर्मधीश भवान्मि दत्ते वृत्तिं नुवा तदनु मन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासुवाय उचितो ध्रियतां सदण्डो ये अनागसो वयमयुग्महि किल्बिषेण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यं वानयोर्दमधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तद् नु मन्महि निर्वलीकम् अस्मासु वया उचितो ध्रियतां सदण्डो ये अनागसो वयमयुग्महि किल्बिषेण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यं वानयोर्दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनु मन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो ये अनागसौ वयं युङ्गछमहि कल्बिषेण। हरे कृष्णा। दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यं वानयोर्दममशीधीश भवान् विधयते वृत्तिं नु वा तदनु मन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो येन अग्रगसौ वयं युङ्क्ष्महि किल्बिषेण। हरे कृष्ण। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यम यम वा- पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ लीजिए। यम वानयोर्धर्ममधीश भवानि भवानि वदते वृत्तिं नु वा तदनु मन्महि निर्वैलिकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो ये आनगसो वयं युङ्गच्छमहि कलिबसेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यं वानयोर्ध्वं धीश भवानि बद्धते वृत्तं नु वा तद्नु मम मन्महि निर्वलीकम् अस्मासु वय उचितो ध्रियन्तां सदण्डो ये अग्नासो व्यमयुङ्क्ष्मिः के किलीबशेन। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। यं वानयोर्दममधीश भवान् विद्धते वृत्तिं नुवा तदनु मन्महे निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो यो अनागसो वय युङ्ग क्षमहे किल्बिषेण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यम यम वा अनयो दम अधीश भवान विदते वृत्तिं नुवा तत् अनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वा य उचितो गृह्यतां सदण्डो ये अनगासो
वयमयो इक्षमहि किल्बिषेण। हरे कृष्णा। सबको हरे दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। यमवानयोदम अधीश भवान विधत्ते व्रतिं नुवातत अनुमनमहि निर्वयलिकम् अस्मासु वाय उचितो घ्रियतां सदण्डो ये अनागसो वयम् उङ्क्ष्महि किल्बिषेण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यं वानुयोर्दमधिष्य भवान् विधत्ते वृत्तिं नुवा तदनुमन्महि निर्वैलिकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो ये अनागसो वयमयुङ्गच्छमहि किल्बिषेण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यं वानयो दममधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नुवा तत् अनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो धीरेतां सदण्डो ये अनागसौ वयं वयमय अयुक्षस्महि किल्बिषेण। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पढ़िए आप। पढ़िए पढ़िए माता जी, मैं पढ़ चुकी हूँ। यौवानयो धर्मदिश भवन्ति धत्ते व्रतेनुवा तदनु मनि निर्लिकम् अस्मासु वाय उचितो धृत्यासं सदण्डो येऽं नागसो वयमुयुक्षमहि किल्बिषेण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ: यम जो, वर वा अथवा, अनयो हो उन दोनों का, दमम दंड, अधीश हे प्रभु, भवान आप, विधत्ते प्रदान करता है, वृत्तिम अच्छा जीवन, नो निश्चय ही, वा अथवा, तत् वह, अनुमन्महि हम स्वीकार करते हैं, निर्वयलिकम द्वैत रहित, अस्मासु हमको, वा अथवा यह जो भी, उचितः उचित हो, ध्रियताम प्रदान किया जाए, सह वह, दंडः दंड, ये जो, अनागसौ पाप रहित, वयम हम, अयंक्षमहि नियत किया है, किल्बिषेण शाप से। अनुवाद: हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें जो भी दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना द्वैत के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को शाप दिया है। तात्पर्य: अब चारों कुमार मुनिगण जय तथा विजय नामक दो द्वारपालों को दिए गए शाप को निरस्त करते हैं, क्योंकि अब उन्हें यह चेत हुआ है कि भगवान की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। यह कहा गया है कि जिसे भी भगवान की सेवा में अंतर्निहित श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ हो, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण होते हैं। अतएव भक्त कभी भी दोषी नहीं हो सकता। यदि कभी यह पाया जाए कि उसने संयोगवश या किसी क्षणिक व्यवस्था के कारण कोई त्रुटि की है, तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ पर जय तथा विजय के शापित होने पर पछतावा व्यक्त किया जा रहा है। अब कुमारगण अपनी स्थिति को रजो तथा तमो गुणों के रूप में सोच रहे हैं और वे भगवान द्वारा दिए जाने वाले
किसी भी प्रकार के दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सामान्यतया भक्तों के साथ बर्ताव करते समय हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि जो भक्त निष्ठा पूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है, वह यदि भारी भूल करता भी पाया जाए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। वह अपनी पहले की आदतों के कारण कोई त्रुटि कर सकता है, किंतु उसके भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उस त्रुटि को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। जैसे कल के श्लोक में प्रभु जी के द्वारा मुखारविंद से सुना था कि अगर भगवान अपनी लीला करने के लिए यहाँ धराधाम पर आते हैं, या भगवान नंद महाराज की पादुकाएं अपने सिर पर उठाते हैं, या भगवान वाराह का रूप धरते हैं लीला के लिए, या फिर भक्तों के चरण पखारते हैं, जैसे साधुओं के चरण पखारते हैं या युधिष्ठिर महाराज के चरण छूते हैं, है ना। ये कोई भी लीला करते भगवान, तो भगवान की स्थिति में कोई कमी नहीं आती है। वो फिर भी उतने ही सर्वशक्तिमान, पूर्णमिदं पूर्णमादाय, वो पूर्ण रहते हैं। कुछ भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो बस लीला करने के लिए कुछ ऐसे प्रदर्शन करते हैं लीला में, और जो मतलब भक्तों को आनंद देता है, अपने भक्तों के लिए करते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में अभी फिर ये मुनि कुमार बोल रहे हैं, चतुष कुमार बोल रहे हैं, कहते हैं कि हमने कैसे दोष दर्शन कर लिया, और अभी वो ऐसा कन्फेस कर रहे हैं कि हमने तो श्राप जिनको दिया है वो तो निर्दोष है ना। तो अभी उनको रिग्रेट हो रहा है, वो उनको पछतावा हो रहा है कि मैं हमने हमसे ऐसे हो कैसे गया, हमने ऐसे दोष देखने का काम कैसे किया। तो एक्चुअली वो जिस जगह पर आए हैं, वो जगह कौन सी है? वो भगवान का ही धाम है, भगवान का ही वो द्वार है, भगवान के ही वो द्वारपाल है। और ये जो चतुष कुमार है, ये कौन है? ये भी भगवान के ही भक्त है। तो जब वो भगवान का दर्शन करने आते हैं, तो वो देखते हैं कि द्वारपाल उनके उनका रास्ता रोक रहे हैं। तो उनको एक क्षण के लिए ऐसा आभास होता है कि ये उनका मतलब ये अपराध कर रहे हैं। कि वो कहते हैं कि इनके मन में ऐसा द्वेष यहाँ वैकुंठ में रहकर आया कैसे, इस तरह का विचार आया कैसे, और उन्होंने श्राप दे दिया। अब जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान के वाणी सुनी, तो उनका गुस्सा शांत होता है, और वो जो क्षणिक जो उनको क्रोध आया वो शांत होता है। तो अब वो इस स्थिति में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दे दिया, आप हमें अब जो भी दंड देंगे ना, हम वो स्वीकार करेंगे बिना किसी शर्त के। तो देखिए यहाँ पर भगवान ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कैसे दो पार्टीज जो हमारी ही है, कई बारी जैसे एक बार पहले भी हमने ये उदाहरण डिस्कस किया है कि कोई भी अगर संस्था है या कोई कंपनी है, तो उसमें अगर वहाँ के अंतः कलह हो जाती है, कुछ मतभेद हो जाता है, तो हमें किस प्रकार उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। अपने घर में ही अगर दो लोगों में अनबन हो जाती है, किस प्रकार हमें वो मतभेद को शांत करना चाहिए, है ना। कहते हैं मतभेद मन भेद नहीं होना चाहिए, एंड देर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ डिसएग्रीमेंट, वी शुड एग्री टू डिसएग्री। मतलब कि हमें सहमति इस पर बनानी चाहिए कि हाँ, अगर कोई हमसे विपरीत भी किसी का मत है, तो हम उसको रेस्पेक्ट करें, उसको सुनने का हमें वो सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो जब तक हम इस तरह की क्वालिटीज नहीं अपने अंदर लाएंगे, तब तक हम हमें वो संवेदनशीलता नहीं आएगी।
एक भक्त को क्या करना चाहिए। अगर भगवान इतना टॉलरेट कर सकते हैं तो हमें भी, अगर हम अपने को भक्त समझते हैं, है ना, अभी तो वैसे बहुत दूर है वो, है ना, अभी तो हम अपने कंफर्ट के हिसाब से भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो अगर कोई अपने आप को भक्त समझता है तो उसको ये सारी क्वालिटीज, वैष्णव की क्वालिटीज अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। हर रोज उसके लिए वो करना चाहिए प्रयत्न कि ये क्वालिटीज हम ला सके, कि क्रोध ना आए, ह्यूमिलिटी हो सबके लिए, प्रेम हो सबके लिए, वो संवेदनशीलता हो। जैसे हमने आज के प्रभुपाद जी के कोट में भी पढ़ा कि स्पर्धा होनी चाहिए लेकिन भगवान को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। अगर कोई हमसे मतभेद भी रखता है तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि कहीं, हाँ, वो मार्ग तो अच्छा नहीं है, भगवान की सेवा क्या पता उससे और उस तरीके से और अच्छे से हो पाए। तो हमें वो डिसएग्रीमेंट के लिए भी एग्री होना चाहिए, वी शुड एग्री टू डिसएग्री। तो यहाँ देखिए, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो अभी हम वो आपातकाल नहीं समझ पा रहे कि ये आपातकाल है। मेरे को याद आ रहा है, प्रभुपाद जी का मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो प्रभुपाद जी उसमें वर्णन करते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन दिए थे। कैसा इंस्ट्रक्शन दिया था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक आपातकाल है, कृष्ण भावनामृत का पालन करना एक आपातकाल की तरह से, कलयुग अपना पांव पसारता जा रहा है, तो ये एक आपातकाल है। आपातकाल में हम क्या करते हैं? आपातकाल में हम अपने सारे जो वैसे कार्य है, मतलब जिसका इतना वो नहीं है, हम उसको स्थगित करके कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि जो हमें उस आपातकाल से बाहर निकाले, है ना, इमरजेंसी की सिचुएशन से जो हमें बाहर निकाले। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ये इंस्ट्रक्शन, ये आदेश प्रभुपाद जी को सन 1922 में दिया था, और तब से 102 साल बीत गए। क्या हम अभी भी वो इमरजेंसी की कंडीशन समझ पा रहे? तब से 100 वर्ष, एक शताब्दी हो गई। हाँ, हम अभी भी कहते हैं कि हमें बंधनों में नहीं पड़ना है। अरे ठीक है, हम भक्ति तो कर रहे हैं, जैसा हम कर पा रहे हैं हम वो कर रहे हैं, लेकिन हम बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। हम कोई नियम में नहीं बंधेंगे, है ना। हमसे जो हो पा रहा है, हमें अपने कंफर्ट जोन की बहुत फिक्र रहती है, और हम ये नहीं समझ पा रहे कि क्या एक आपातकाल जैसी स्थिति है। हम एक जैसे वो होता है ना कि बॉम्ब का एक ढेर है, टीला है, उस पर बैठे हुए हैं, है ना। तो हम वो समझ ही नहीं पा रहे, हम अपने छोटे छोटे चीजों में खुश हो लेते हैं कि हाँ, मैं तो बहुत, अभी मैं तो सुखी हूँ, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन हम वो आपातकाल समझ नहीं पा रहे। तो इसी के मतलब उसमें ना कुछ भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, ऐसी क्या नेसेसिटी है, मतलब इतनी क्या जरूरी है कि हम अभी ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा कर लें, भगवान के धाम चले जाएं। ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट लाइफ में ट्राई करेंगे, अगले जन्म में ट्राई करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, आप कर सकते हो अगले बार ट्राई, लेकिन वो अगली बार कब आएगा ये ना मुझे पता है ना आपको पता है ना। अगर 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से पड़ गए, क्योंकि अंत समय में क्या चेतना होती है नहीं पता, है ना। तो अगर ऐसा कोई कीट पतंगे का जीवन मिल गया, उसके बाद फिर और उसमें और आगे आगे मानव जीवन कब मिलेगा
कोई नहीं कह सकता। और किस विषम परिस्थिति में, क्योंकि कलयुग तो अब बढ़ता ही जा रहा है, तो किस विषम परिस्थिति में कब जाके मानव योनि मिले और उसमें कितना मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें आगे का वेट नहीं करना है, हमें आपातकाल जानकर इसी लाइफ में, इसी जीवन में हमें भगवत धाम चले जाना है ना। तो कहते हैं कि हमें हमारा प्रयास यही होना चाहिए, है ना। बाकी तो आगे भगवान जी ने प्लानिंग जो कर रखी है वो रहेगी, लेकिन हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। और जब भगवान हमारा प्रयास देखते हैं तभी वो अपनी कृपा का 2 अंगुल बढ़ाते, मतलब 1 अंगुल अपनी कृपा का और 1 अंगुल हमारे प्रयास का होता है, तभी भगवान रीझते हैं और भगवान भक्त के वश में आ जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्तो पराधीना। तो भगवान यशोदा मैया से बंधना स्वीकार कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यशोदा मैया कितना प्रयास कर रही है। पूरा दिन उन्होंने रस्सी जोड़ने में लगा दिया, और फिर जब भगवान ये प्रयास देखते हैं तो भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं, जिससे कि वो कार्य संपन्न कर पाती है, यशोदा मैया भगवान को बांध पाती है। तो इसी तरह से अगर हम समझेंगे कि हाँ कितना आपातकाल है, कितनी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो फिर हम वो कॉम्प्लेसेंसी नहीं दिखाएंगे, वो आलस्य की स्थिति कि अरे ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा ना संस्कार डेवलप हो गया है। जैसे हम पढ़ाई किए, है ना, तो क्या सामान्यता, मतलब कुछ बहुत स्टूडियस बच्चे भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं चलो कल पढ़ लेंगे, चलो कल पढ़ लेंगे। फिर कहते हैं कि ठीक है जब एग्जाम आने वाले होंगे तब पढ़ाई कर लेंगे। या फिर कहते हैं अच्छा ठीक है चलो एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ लेते हैं ना, तब भी हो जाता है। फिर जब एग्जाम का पहले लास्ट मतलब वो प्रेपरेटरी लीव होती है, तो उसमें भी वो कहते हैं कि अब ठीक है, अब हमने सारा साल तो पढ़ा नहीं है, अभी आज ही पढ़ के कौन सा तीर मार लेंगे, और वो ऐसा कर लेते। तो हमारी ना आदत बन गई है टालने की। ठीक है अभी कोई जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है हम आगे आगे अगली लाइफ में भक्ति कर लेंगे, अभी जितना हमसे हो पा रहा है उतना तो मैं कर ही रही हूँ ना। तो ठीक है चलता है चलता है। तो वो चलता है वाला जो एक एटिकेट जो हमने डेवलप कर लिया ना अपना, अपनी आदत बना ली है, तो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कुछ करना है, मानव योनि अभी मिली है और यही एक गेटवे है, यही एक तरीका है जिससे हम इस भवसागर को छोड़कर एक ऐसे धाम में जा सकते हैं जहां से वापस लौटना नहीं होता है। तो फिर हम इसी लाइफ में क्यों ना ये करें, है ना। अगर हम वेट करने लग जाएंगे, वही चलता है चलो फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे, ये हमने जो संस्कार अपना डेवलप किया हुआ है, हमें इससे भी छुटकारा पाना होगा। हमें धीरे धीरे अपने ये अपने आचार्यों के इंस्ट्रक्शंस को समझकर, है ना, इस आदत से निवृत्ति पानी होगी। जितना हम ग्रंथ पढ़ेंगे, अपने आचार्यों की वाणी सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे प्रभुपाद जी का, सीनियर वैष्णव का, तो हमें पता चलेगा कि कितना आपातकालीन स्थिति है। और फिर हम अपने इन जो संस्कार से हम जब रोज रोज इस तरह का सुनेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये आपातकाल की स्थिति है, हमें इसमें से बाहर निकलना है। तो उसी में फिर अगर हम दोष दर्शन देखने लग जाए किसी का, कि भाई इसमें ये दोष है, इसमें वो दोष है, देखिए यहाँ पर कोई भी पूर्ण तो है नहीं, है ना, भगवान के अलावा। तो सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस है, कुछ ना कुछ कमियां हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो जहां जब तक हमारी दृष्टि सबका दोष दर्शन देखेगी, फॉल्ट फाइंडिंग देखेगी, तब तक क्या है कि हमारे जो भक्ति है ना, वो
उसमें हमारा पतन होता रहेगा, है ना। और हम यही देखते रहेंगे, अरे वो इस तरह से कर रहे हैं, वो इस तरह से कर रहा है। तो ऐसे करके ना क्या होता है कि हम इसी चीज में लगे रहते हैं कि भाई हम अपनी भक्ति पर कंसंट्रेट करने के बजाय दूसरों का देखते रहते हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो हमें वो दोष दर्शन नहीं देखना है। इस श्लोक से हमें ये भी एक टेक अवे मिल रहा है, ये भी सीखने की बात मिल रही है कि हमें भक्ति करते जाना है। और मतलब भक्ति को बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, कि दृढ़ता के साथ करना है, कि हम मतलब उससे हम बैक ट्रैक ना हो, हम आगे ही आगे। उन्नति हमारी तभी होगी जब हम एक प्रामाणिक संस्था, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो हमें उसके लिए सोचना चाहिए। और दूसरों की मतलब जो परिस्थिति वश भी कई बार किसी से अपराध हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाता है, तो उसे इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं देखना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। और बल्कि जिससे अगर कोई त्रुटि हुई हो उसके प्रति संवेदनशीलता की भावना होनी चाहिए ना। और उसको इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कुमारों को, चतुष कुमारों को यही लग रहा है कि उन्होंने इस प्रकार ऐसा दोष दर्शन किया, और कैसे उनकी जो चेतना है वो इतनी हो गई कि उन्होंने भगवान के द्वारपालों को क्या श्राप दे दिया, है ना। तो भक्तों से ऐसा जो है वो ऐसी आशा नहीं की जाती है। तो जैसे दोष दर्शन की जब बात आती है ना, तो उसमें अगर हम देखें तो एक उल्लेख आता है दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी, जो पार्वती माई माता जी है, तो उनका विवाह निश्चित हुआ शिव जी से। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति ना एक समय पे कहते हैं कि अरे मैं तो अपनी बेटी का विवाह कभी भी उस शमशानवासी से करता ही नहीं। ये तो ना ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने मेरी मति फेर दी कि मैंने ऐसा कार्य किया। तो यहाँ पर वो दोनों अपना दोष नहीं दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एक तो शिव जी में दोष दर्शन देख रहे हैं, और ब्रह्मा जी को भी उन्होंने उसी लपेटे में ले लिया कि मैं तो नहीं करता, मेरी तो बुद्धि सही है, ब्रह्मा जी ने मेरी मति फेर दी, है ना। ब्रह्मा जी ने ऐसा कर दिया कि मैं पता नहीं कैसे बेटी का विवाह कर दिया। तो वो एक टाइम पे ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों में ही दोष दर्शन देख रहे हैं। तो उनका क्या आगे हुआ हम सभी जानते हैं, है ना, दक्ष प्रजापति का। और इसी तरह से हमने भी अपनी ऐसी आदत बना ली हुई है कि हम इस चीज से अपने को उबार नहीं पाते। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि वो हमारी मति ऐसी बनाए कि हम दोष दर्शन ना करें, और अगर करते भी है तो हम उसे इग्नोर करना सीखें, है ना, उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया ना दें। तो यही है इस श्लोक में। आई होप कि ये क्लियर है सभी को। इसमें कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हाँ कृष्ण। माता जी क्लियर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। माता जी वो सब जानते थे शंकर जी को। अरे ये दक्ष जो है किस वजह से उनसे इतनी ज्यादा नफरत करते थे, मैं सब समझती हूँ, सब सुना, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि दक्ष जो है किस हाँ, रीजन से इतना भगवान से, शंकर जी से नफरत करते थे। देखिए, अहंकार, अपने ऐश्वर्य का अहंकार, जिसके पास थोड़ा सा भी है ना तो उसको वो जी अहंकार आ ही जाता है। माया देवी उसको वो अहंकार, जो भगवान के प्रति इतना कॉन्शियस नहीं है, जिसको अपने बाहुबल, अपने ऐश्वर्य का बहुत मान है, तो वो फिर उसको इसी तरह से पतन की राह पर ले जाता है। उसको शुद्ध भक्त में भी क्या मतलब भक्त के मतलब वो दर्शन नहीं होता दोष है, लगता दिखाई। है कि दोष ही है इसमें।
तो वो शिव जी इतने जो महान वैष्णव है उनको वो उनकी क्वालिटीज नहीं दिखी, उनमें भी उनको दोष दिखा। अब जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन के सामने भी भगवान आते हैं, भगवान अपना विराट रूप भी दिखाते हैं कौरवों की महासभा में, राज्यसभा में। तो वहां भी दुर्योधन क्या करता है, उनको चेष्टा करता है उनको बंदी बना लेने की, क्योंकि उसको दोष ही दोष दिख रहे हैं कि ये ग्वाला मुझे क्या समझाएगा, ये कौन हाँ होता है। उठो, उठो भाई, ठीक है। टाइम हो रहा। हरे कृष्णा, रेणु माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, समझ आ गया। जी। तो माया हरे ऐसी कृष्ण माता जी। फेर देती है कि हमें वो जो सत्य है वो नहीं दिखता है, हमें वो असत चीज ही दिखती है। यस जी प्रभु जी। जी। माता जी, हरे। भगवान के भक्त जो हैं कहते हैं कि उनमें जो अच्छे भक्त हैं कहते हैं कि देवताओं के तुल्य होते हैं, देवताओं जैसे उनके अंदर भाव होते हैं, मतलब समभाव रखते हैं। तो इसलिए अगर किसी भक्त से अगर दोष भी हो जाए तो फिर उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि परिस्थिति वश है, जैसा कि इसके अगेंस्ट में हुआ है। आपने शिव वाला जी वाला एग्जाम्पल बताया और दक्ष प्रजापति का। पूर्व काल में भी लोग इतने जो है भक्ति में संपन्न थे, परंतु फिर भी जो है उस तरह के दोष निकालते थे। तो अहंकार। और हाँ, अहंकार की वजह से निकालते थे। जी। तो ये सपोज किया जाता है कि भगवान के भक्तों से अगर कुछ भी हो जाता है तो उसे जो है त्रुटि मान ली जाइए और उसको जो है मन में नहीं प्रभु रखना जी, चाहिए। जो हम कह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं हम, लेकिन हमारी भक्ति भक्ति नहीं है, वो सो कॉल्ड भक्ति है, तथा कथित भक्ति है। क्योंकि किसी की भक्ति ज्ञान मिश्रित भक्ति है, किसी की ऐसे अन्य मिश्रित भक्ति है, कोई भी प्योर डिवोशन नहीं है। है हाँ ना। माता जी, मैं यही पूछ ये रहा था। इसीलिए हम आपने दोष कहा कि दे हम रहे हैं। अपने कंपन के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, ये क्या हुआ? कंपन क्या हुआ? कंपन नहीं, अपने कंफर्ट के अनुसार। अच्छा, कंफर्ट के हिसाब से कर रहे हैं हाँ कि जैसा हाँ। जितना अच्छा लगा उतना कर लिया, और हाँ, जितना अपने लगा कि कंफर्ट नहीं अब जोन तो में ये ठीक रहकर है, अब हम अगले भक्ति जन्म में कर रहे करेंगे। हैं। और हाँ। अगला जन्म मालूम नहीं है, 84 लाख जूनों में जो है कब अब तक जो है देखिए, इंसान जो है इसके अगर अंदर भटकता हम रहे। भक्तों की बात करें तो भक्त ये परवाह नहीं करते कि वो नरकों में भी जाने को तैयार है भगवान की एक मुस्कान के लिए, उनकी थोड़ी सी प्रसन्नता के लिए। ठीक है ना। तो हम अपना हाँ कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है ना, कि मेरे हाँ से ये नहीं हो हाँ पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो वहां पर प्रॉब्लम है। तो ये हमारी भक्ति नहीं है, इसको भक्ति कई प्रकार की बताई गई है। तो ये हमारी कौन सी भक्ति है? मिश्रित भक्ति है। कि हम कह रहे हैं हाँ, हम कुछ पूजा पाठ भी कर रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बाकी हमें अपना भी कंफर्ट चाहिए, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो ये भक्ति हाँ नहीं है। फिर क्या होता है कि जो पाप होते हैं ना, हम कहते हैं ना, भगवान ने तो बोला है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ, मैंने तो माला की है ना, तो अब भगवान मेरे सारे पाप हर लेंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम भी तो मिश्रित भक्ति कर रहे हैं ना। ठीक है, हमने माला कर ली, अब मैं इससे ज्यादा माला नहीं कर सकती, ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है, मेरे को किन्हीं बंधनों में नहीं बनना है। तो क्या होगा कि वो जो हमारे पाप है ना, वो और भी उभर के आएंगे, और ज्यादा उभर के आएंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि ऐसा करना चाहिए, तब भी आप नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। हरे कृष्ण माता जी, लेकिन है तो बड़ा कठिन। मिश्रित भक्ति से लेकर जो है आगे बढ़कर और शुद्ध भक्ति तक या सत्व तक जाना मुश्किल एक्चुअली है तो नहीं, बहुत कठिन। अगर हम सोचते तो वो है। दृढ़ता लाएं तो मुश्किल नहीं है। क्योंकि हम अपने आप को ऐसा बंधनों में बांध लेते हैं कि नहीं, इतना ही करना है, ऐसा ही करना है। हम शरणागति तो ला नहीं पा रहे हैं। शरणागति किसे कहते हैं? कि ठीक है, भगवान जैसे भी देखे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो हम कौन होते हैं अपना फ्यूचर प्लान करने वाले? हम 10 ईयर प्लान बनाते हैं, 20 ईयर्स प्लान बनाते हैं। तो
वो आपने सुना होगा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हम तो अपना प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ईश्वर की, भगवान की क्या इच्छा है। अगर हम उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर चलेंगे तो क्या होगा कि हम हमारा आगे का मार्ग भगवान संभालेंगे, उसे भगवान प्रशस्त करेंगे। हम क्यों ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा? हम अपना प्रयास करते जाएं, बाकी भगवान की कृपा मिलती जाएगी, ऐसा कह रहे हैं इसमें। हाँ माता जी, है तो सही। सैद्धांतिक रूप से तो ये सही है, यस। चाहे प्रैक्टिकली थोड़ा नहीं, चलो। ये हरे कृष्ण। प्रैक्टिकली भी सही है, प्रैक्टिकली भी सही है। कितने भक्तों ने ये आचरण करके दिखाया, और आज भी बहुत सारे भक्त हैं जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं। माता जी। जी, हरे हाँ माता जी, कृष्ण। माता जी। ईश्वर ऐसी कृपा करे, तो की कृपा हो कि भगवान की मर्जी भी मिक्स हो जाए हमारी, हम लोगों की भक्ति करने वालों के साथ साथ। तो दोनों की जब होगी तो भगवान की इच्छा के हिसाब से जब कार्य होंगे अपने प्रयत्नों को मिलाते हुए, तो शायद जो है भक्ति करने वाले शुद्ध भक्ति तक पहुंचे। हरे कृष्ण। जी, पहुंचते हैं प्रभु जी, हरे कृष्ण बिल्कुल। माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, हम माला करते हैं जैसे, तो अब हाँ जैसे हम आपकी क्लास ले रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हाँ। इस बीच में भी हम माला कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए, नहीं। इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कथा जो है वो भगवान से अभिन्न है। और जो नाम आप ले रहे हो, माला जब हम कर रहे हैं, वो भी नाम हाँ और भगवान में कोई नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो जब हम साइमल्टेनियसली दो काम कर रहे हैं, तो हमारा जो ध्यान है ना, वो किसी भी चीज में नहीं लग रहा। ना हाँ। तो आप ठीक से तरह से कथा सुन पा रहे हो, अच्छा। ना आप ठीक तरह से हाँ नाम ले जी। पा रहे हो। तो उसमें हरि नाम हाँ जी। प्रभु का भी तिरस्कार हो रहा है एक तरह से, और कथा का भी तिरस्कार हो रहा है, तो ये अपराध बनता है। तो अच्छा, अगर आपको मतलब माला, माला जपे तो एक में अकेले में जपे ना? मतलब उस समय कथा ना हो रही हो। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, मतलब कोई भी दूसरा कार्य नहीं करे, सिर्फ माला में ही ध्यान दे, है ना? देखिए, जहां तक बात है, अगर आप कितनी माला करते हैं रोज? माता जी मेरी ना 6-7 हो रही है, ज्यादा नहीं कर पा रही कोई बात मैं। नहीं है, छह ध्यान सात तो हो बहुत रही दे है रही ना, हूँ। हाँ तो जी। वो 6 7 जो हाँ एक जी। फिक्स नंबर है, वो आप बैठ कर हाँ करिए हाँ। एक जगह, उस समय कोई और कार्य ना करिए। लेकिन उसके जी बाद जी जब जी। आपकी 7 या 6 जितनी भी फिक्स नंबर है उतना हो जाता है, हाँ हाँ। उसके बाद आप घर में कोई भी कुकिंग कर रही हैं तब भी आप नाम ले सकते ठीक है। हो। आप झाड़ू लगा रहे हो तब भी आप नाम ले सकते हो। आप कोई भी कार्य वो तो कर हम रहे हो, मुंह उसके जबानी साथ लेते हैं साथ माता हाँ जी। हाँ हाँ, वो आप कर सकते हो, वो अपराध नहीं। माला नहीं होती हाथ में। नहीं हाँ फिर हाँ अगर हम रसोई में काम कर रहे हैं, या मैं रास्ते में जा रही हूँ, तो हरे कृष्णा 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 हाँ हरे हरे, हाँ। हरे राम 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 हरे हरे, हम ये अगर करते जैसे आप रहते हैं, वॉक पर लेकिन जा माला रहे हो, नहीं आपने होती। माला ली हुई है, वॉक पर जा रहे हो, और कई लोग वॉक करते हैं हाँ माला भी लिए होते हैं, तब वो फिक्स हाँ नंबर हाँ में काउंट नहीं होगा। जो आप कह रहे हो ना, मैं रोज 6 7 करती हाँ हूँ, हाँ वॉक करते हुए हाँ जो आप हाँ। माला कर रहे हो वो फिक्स नंबर में काउंट नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा। ना? क्योंकि आप ठीक बाहर है। चल रहे हो, आप देख रहे हो, अरे अरे उधर से कार तो नहीं आ रही है, अरे इधर से कोई हाँ जी। बाइक हाँ तो नहीं आ रही है, मेरे को हाँ रोड जी। क्रॉस करनी है, तो हाँ आपका मन जी। जो है बाहर लगा हुआ है। तो वो करते हुए जो आप अच्छा। माला कर रहे हो, तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है ना माता जी, क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, समझ गई माता जी, हरे जी कृष्ण। जी, हरी बोल। हरे ये कृष्ण। माता जी, भगवान से किसी तरह से भी युक्त होना भक्ति में आता है, जैसा कि आप हाँ अभी बता रही हैं कि हाँ कैसा भी हो, चाहे चाहे वो माला हो, चाहे ये जो भगवान की जो है हम कथा सुन रहे हैं और सुबह ये आपसे सुन रहे हैं। लेकिन माता जी, कहीं कहीं ऐसा भी आया है कि दान यज्ञ, दान पुण्य तथा वेदों के अध्ययन से वह फल प्राप्त नहीं किया जा सकता जो कि भगवान की अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि गृहस्थों के लिए कहीं तो ये बताया जाता है कि गृहस्थ कार्य भी जो है, जो भगवान को केंद्र में रख के किए जाते हैं, वो सारे जो है भगवान से युक्त आध्यात्मिक है। होना या भक्ति में आते हैं। परंतु ये वेदाध्ययन, यज्ञ, दान और पुण्य से भी वो फल प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये जो आया है एक जगह, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो देखिए, जाता हमें है। उससे सारे तो ऐसा कार्य लगता है कि कृष्ण कृष्ण भावना भावित होकर ही करने हैं, है ना? अच्छा मैंने माता क्या जी, बोला ठीक है। हाँ इसमें? अभी तो मैंने ऐसा कुछ बोला क्या प्रभु जी?
नहीं माता जी, इसमें शास्त्र में आया है कहीं क्या क्या एक मुझे जगह, मेरे को पांचवें क्लियर स्कंद नहीं में, हो पा कि रहा, बताइए। वेदाध्ययन, दान, पुण्य, हाँ, यज्ञ से वह बिल्कुल। जो है भगवान को ज्ञानी भगवत ध्यानी नहीं भगवत चाहिए। ये तो है, सही है ना, भगवान को ज्ञानी ध्यानी हाँ नहीं, भगवान को हाँ, ज्ञानी ध्यानी नहीं प्रेमी चाहिए, लेकिन भक्त माता जी चाहिए। वेदाध्ययन तो आता है ना भक्ति में, इसमें लेकिन वेदाध्ययन भी अगर शब्द तो हम आया है ना। ये वेदाध्ययन नहीं, हम भागवतम की बात कर रहे हैं। भागवतम तो अमल पुराण अच्छा है। अच्छा, वेदाध्ययन से थोड़ा फर्क है, इसका वर्ड वेद भागवतम है, का हो जाएगा। वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, हाँ अथर्ववेद। माता जी समझ गए, समझ ठीक है गए, ना। शब्दों का फर्क यहाँ समझना तो है ना। हाँ यहाँ तो इस अमल पुराण का वर्णन हो रहा है ना प्रभु जी, भागवतम का। हाँ हाँ डायरेक्ट माता जी, भगवत हाँ माता जी। वाणी जो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता बोली है। तभी तो हाँ कहते हैं ना कि हाँ ठीक है। वेदों में उसकी अलंकारमयी भाषा में उलझ कर क्या होता है कि हाँ लोग माता जी। कर्म कांड की तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं। नो डाउट वो हाँ भी ये भगवत वेदाध्ययन वाणी अलग है, फर्क ठीक है। है, वो भी भगवत वाणी ही है। हाँ ठीक है हरे ना। कृष्ण माता जी, समझ में आ गया, शब्दों का यस। फर्क समझना है। ये सर। यस, और कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, फिर ये हरे वाला कृष्ण माता जी। 20वां श्लोक कल ही करेंगे। हाँ, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, ये ये जो दक्ष प्रजापति महाराज थे, तो उनके कन्या का नाम सती था ना, जिन्होंने हाँ हवन हाँ कुंड हाँ, में जान दे यस दिया था। यस 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 जी प्रभु जी। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम सती था जी, और नक्षत्र कन्याएं थी। माता जी, हाँ सॉरी, मैंने पार्वती बोला माता ना। जी, पार्वती तो वो हिमालय मुझे, की पुत्री थी। हाँ हाँ जी माता जी। जी। अच्छा माता जी, ये दक्ष प्रजापति तो परम वैष्णव थे, भगवान विष्णु का हमेशा ध्यान रखते थे और पूरा समर्पित थे उनके प्रति। सिर्फ उनको भगवान शिव के समर्पित प्रति कैसे थे प्रभु जी? तो जिस भाव में वो समर्पित थे, उनको अपने प्रजापति होने का बहुत अहंकार था। ये वर्णन आता हाँ है ओनली, हाँ है ना। तो वो जी माता पूर्णतः जी। समर्प शरणागति थी उनकी, ऐसा नहीं कह सकते। उनको अपने ऐश्वर्य का बहुत अभिमान था, अपने प्रजापति होने का बहुत गर्व था। तो वो मतलब गॉड कॉन्शियस नहीं थे, मतलब विष्णु जी की पूजा करते थे, लेकिन ये कहना कि वो शरणागत थे, वो नहीं थे। जी माता जी। तो ये मतलब उनको पूर्णतः समर्पित और नहीं वो माना विष्णु जाएगा जी माता से जी। भी इसलिए प्रभावित थे कि विष्णु जी के पास बहुत क्या है, ऐश्वर्य है, उनका साम्राज्य। हमने पढ़ा है ना लास्ट चैप्टर, ईश्वर का साम्राज्य। इसलिए वो विष्णु जी से प्रभावित थे। उनकी जो वेशभूषा थी, भगवान इतने वो आभूषण धारण करते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं। और शिव जी कैसे थे? शमशानवासी थे ना, उनका कोई घर है प्रॉपर, ना उन्होंने कोई कपड़े वैसे पहने हैं, वो मृग छाल पहनते हैं, है ना। तो इस तरह से, इसलिए भी क्योंकि वो ऐश्वर्यशाली थे, तो उनको लगा कि जो उनके वो जिस वर को अपनी कन्या के लिए चुने, तो वो भी ऐश्वर्यशाली हो, इसलिए ऐसा कोई है जी ना। माता जी, और उनको भगवान भगवान शिव से एक और द्वेष था कि उन्होंने बताए थे कि उनके पिता थे ना ब्रह्मा जी, दक्ष हाँ प्रजापति के, जी। तो उनका अपमान किए थे, कि श्राप दिए थे कि उनका पूजा कहीं नहीं होगा। भगवान शिव ने कुछ गलती किए थे, ब्रह्मा जी से हो गई थी। तो हम्म। उसके लिए भी उनको बदला लेना था, अपने पिता का बदला लेने के भावना में दक्ष अच्छा प्रजापति थे। अच्छा, तो हाँ जी इसलिए, होगा ऐसा, ये मैंने पढ़ा नहीं है जी। हाँ तो इसलिए क्या उनका मतलब कि नहीं तो भगवान जो भक्त को बोलते हैं कि हमारे शरण में आओ तो हम सब पापों से दूर कर देंगे। हाँ तो मुनि कुमार भी वैष्णव थे, और उसके बाद वो दक्ष प्रजापति भी वैष्णव थे। तो बट उनको मतलब भगवान की भक्ति नहीं मिल पाई, हाँ, मतलब क्योंकि उनको वो घमंड आ भक्ति ही कर गया। ही नहीं रहे थे। वो अपने कंफर्ट के हिसाब से भक्ति कर रहे थे ना। तथाकथित भक्ति थी उनकी, मिश्रित भक्ति, जी माता जी। कि मुझे सांसारिक चीजें भी चाहिए
और मैं थोड़ी बहुत भक्ति भी कर लेता हूँ, ऐसा वाला भक्ति थी जैसे आज हम करते जी हैं। माता जी। जी माता जी, मतलब कि अहंकार जो है वो सबसे बड़ा, मतलब हाँ, भक्त के लिए यस बहुत प्रभु, वो सबसे जी बड़ी जी माता ऑब्स्टेकल। जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, और कोई प्रश्न है क्या किसी का? फिर हम यहीं पर विराम करते हैं आज का ये सत्र। कल फिर 26वें श्लोक से करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त जय। जय। जी जय। गीता थैंक यू मैराथन माता जी। महोत्सव हरे की कृष्णा जय। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हरे 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 कृष्णा कृष्णा, माता जी, सभी को दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम।